क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम डीके गोयल, क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अनुराग और प्रेम दो पार्टनर्स हैं और 2:1 में शेयर करते हैं। बैलेंस शीट लिखी है, कुछ एडजस्टमेंट्स लिखी हैं और फिर लिखा है कि भैया रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करो। इसका मतलब है कि पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट मेंटेन नहीं करना। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन का फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है भाई मैंने, और सबसे पहले मैं लायबिलिटीज को कॉपी करता हूं। मैंने लिखा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज में सबसे पहले क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कितना अमाउंट है 60,000। उसके बाद मिसेस अनुराग्स लोन, अब ये मिसेस अनुराग कौन हो गई, ये हमारे लिए आउटसाइडर है। अब अनुराग का लोन दे रखा है, वो भी रियलाइजेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, इसके लोन के बारे में और अच्छे से समझना चाहते हैं, या अगला वर्ड लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं लेक्चर्स की, उन्हें जरूर देखिएगा। उनको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। आपको हमेशा के लिए ये मालूम चल जाएगा कि भाई किस कंडीशन के अंदर हमने क्या एक्शन लेना है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। आ जाइए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में उतना ही ट्रांसफर करूंगा जितनी मेरी लायबिलिटी है। और नीचे देखें पॉइंट नंबर सेकंड में लायबिलिटी 90,000 की है, तो मैंने 90,000 को यहां ट्रांसफर कर दिया। अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो आईएफएफ मुझे यही शो करना है। अमाउंट है मेरा 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है और नीचे कैपिटल्स की वैल्यू दे रखी है। दोनों ही चीज रियलाइजेशन में नहीं आती हैं। आइए आगे चलते हैं। बैंक अकाउंट का बैलेंस है, वो भी नहीं आएगा। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स लिखे हैं, तो मैंने सन्ड्री एसेट्स के नाम से एक हेड बना लिया और उसमें लिखा सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट है 60,000। उसके बाद प्रोविजन लिखा है, भैया प्रोविजन लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी हेड में ही लिखना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अमाउंट है 3,000। उसके बाद आ गया स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू है मेरी 20,000 रुपए। उसके बाद है मेरा प्लांट। प्लांट की वैल्यू है 4 लाख रुपीज। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 45,000। लास्ट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ये मेरे यहां नहीं लिए जाते, ये पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अनुराग टुक ओवर 60% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। आइए छोटी सी एक वर्किंग बना देता हूं ताकि स्टॉक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अनुराग 60% ले गया। 60% का मतलब 60,000 हो जाएगा। बचा कितना 40,000। इस 60% को वो कितने पे ले गया एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। इसका 20% निकालूंगा तो 12,000 आ गया। दिस मीन्स 48,000 में अनुराग ने स्टॉक को टेक ओवर कर लिया। 25% ऑफ द रिमेनिंग वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। रिमेनिंग का 25 मतलब 40,000 का 25 वैल्यू हो गई 10,000। सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। 10,000 का 40% निकाला 4,000 आ गया, वैल्यू हो गई 14,000 एंड दिस इज सोल्ड। ये सेल हो गई, तो
इसके पैसे मिल जाएंगे, ये अनुराग किसके नाम से लिखा जाएगा। और बाकी तो खराब हो गया। अनुराग्स कैपिटल बाय अनुराग्स कैपिटल क्या ले गया भैया, वो स्टॉक ले गया, कितने का, 48,000 का। कुछ स्टॉक हमने बेच भी दिया, तो जो बेच दिया मैंने उसको बाय बैंक के हेड में लिख दिया, ब्रैकेट में स्टॉक, और अमाउंट डाल दिया 14,000। फर्म हैड टू पे 90,000 एज कंपनसेशन टू वर्कर्स, वर्कर्स को कंपनसेशन पे किया जाएगा, तो टू बैंक का हेड बनाया और यहां लिख दिया लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड द अमाउंट इज 90,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली। जब कोई लायबिलिटी किसी एसेट को टेक ओवर कर लेती है तो हम कोई एंट्री नहीं करते, तो मुझे इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। डेटर रियलाइज 75%, डेटर्स कितने हैं, डेटर है मेरे 60,000, तो रियलाइज कितने हो गए 75, 60,000 का 75, 45,000। प्लांट रियलाइज 20% लेस, 20% लेस, 20% कम। अब प्लांट है कितना, 4 लाख, 4 लाख का 20% आ गया 80, तो बाकी कितना रह गया 3,20,000। प्रेम टुक एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क, और उसके लिए हमने उसे फर्नीचर दे दिया। तो यहां भी क्या हुआ, एक लायबिलिटी एक एसेट को टेक ओवर करके ले गई, तो इसका भी हमने कोई एंट्री पास नहीं करनी है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 10,000, तो आइए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जो है एंट्री कर देते हैं, खर्चे की। अब ये देख लेते हैं भाई किस किस लायबिलिटी की पेमेंट हो गई, किसकी बाकी है। क्रेडिटर की पेमेंट होना बाकी है, तो हमें इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन के एंड में हमें देखना पड़ता है कि क्या कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं इसके पैसे ना दिए हो। मिसेस अनुराग्स लोन, अमाउंट इज 80,000। WCF की पेमेंट कर दी थी, इन्वेस्टमेंट की पेमेंट होती नहीं, प्रोविजन की पेमेंट नहीं होती है। आइए यहां एक छोटी सी हम लोगों ने मिस्टेक कर दी है, क्रेडिटर्स ने कुछ एसेट ले लिए थे, क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट्स को ले गए थे, तो इनकी एंट्री यहां नहीं आएगी, तो ये हमने सही कर लिया है। दिस इज 1,80,000, दिस इज 6,25,000। आइए इनका भी टोटल कर लेते हैं। दिस इज 2,43,000 एंड दिस इज 3,79,000। क्योंकि ये साइड ज्यादा आ रही है तो इसका टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया 8,05,000 और यहां भी 8,05,000। अब इस 8,05,000 में से ये तीनों फिगर लेस करी और मैंने लिखा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। दो पार्टनर हैं अनुराग और दूसरा है प्रेम। यहां डिफरेंस आ गया 1,35,000 का। इसको इनकी रेशियो में बांट लेता हूं, 2:1 रेशियो है। 90,000 थे 45,000। इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही मांगा है, तो हमने वही प्रिपेयर किया है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और इस टॉपिक के ऊपर अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लीज उन्हें जरूर देखिए। उनको देखने के बाद क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा सहूलियत, बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी।